एवरीवन, दिस इज राखी दिवाकर एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आरडी क्लासेस। आज मैं आप सभी के लिए आईबीपीएस पीओ क्लर्क और आरआरबी पीओ क्लर्क की क्लासेस लेकर के आई हूं, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं टाइम, डिस्टेंस एंड स्पीड। हम लोग प्रीवियस में इसके 2 पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं। आज का हमारा है पार्ट 3, जिसमें हम लोग स्टूडेंट अब आज हम लोग सीखने वाले हैं, अगर आपको 2 स्पीड दी गई हो, 2 टाइम दी गई हो और 2 डिस्टेंस आपसे पूछी गई हो, तो आप लोग किस तरीके से उसको फाइंड करेंगे। तो चलिए मूव कर लेते हैं आज के हमारे सेशन पे। तो स्टूडेंट, आज का जो हमारा सेशन है, मैंने आपको बताया था, अगर 2 डिस्टेंस, 2 स्पीड और 2 टाइम दी गई हो एक साथ, तो आपको उनका क्या करना हो, टाइम मतलब डिस्टेंस निकालनी हो, तो आप कैसे निकालेंगे। कहने का मतलब ये है, अगर आपको दिया, आपको क्या करना होता है, डिस्टेंस फाइंड करने के लिए आपको क्या करना होता है, स्पीड इंटू टाइम आप लोग करते हैं। डिस्टेंस के लिए आपको क्या करना होता है, स्पीड इंटू टाइम हम करते हैं, तो हमें क्या मिल जाता है स्टूडेंट, डिस्टेंस मिल जाती है। लेकिन अगर आपको कहीं पे दी जाए डिस्टेंस 1 और डिस्टेंस 2 और आपको स्पीड दी गई स्पीड 1 स्पीड 2 इंटू T1 अपॉन T2, तो आपका ये जो केस बन गया, ये आपका केस बहुत इंपॉर्टेंट केस बन गया। इसको स्टूडेंट इसके ऊपर आप लिख सकते हैं इंपॉर्टेंट, और ये नोट करके डाल सकते हैं कि ये जो केस होता है ना, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट केस होता है। अगर आपको कहीं पे 2 डिस्टेंस फाइंड करनी हो और आपको स्पीड और टाइम का जो दिया गया हो, 2 वैल्यूज दी गई हो, यानी कि क्या है, कंपैरिजन आपको करनी हो। अगर आपको 2 वैल्यू 2 केस दिए गए हो, तो आप कैसे कर सकते हैं, आप इसको इस तरीके से रख के फाइंड कर सकते हैं कि आपको क्या करना है। फर्स्ट केस में आपको D1 इज इक्वल टू S1 इंटू S2 T2 अपॉन में क्या हो जाएगा, D2 इज इक्वल टू S2 इंटू T2। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका डिस्टेंस अगर आपको 2 केस में दी गई है, तो आप मतलब स्पीड और टाइम आपको 2 केस में दी गई है और डिस्टेंस आपसे पूछी गई है कि इन दोनों केस में डिस्टेंस अलग अलग क्या होंगी, तो आप इस तरीके से उसको फाइंड कर सकते हैं स्टूडेंट। तो इसके हम कुछ टाइप आगे डिस्कस करेंगे। तो चलिए मूव कर लेते हैं आगे इसके कुछ क्वेश्चंस पे। तो स्टूडेंट, ये है आपका क्वेश्चन, आपसे बोला गया इसमें सर्टेन डिस्टेंस इज कवर्ड एट अ सर्टेन स्पीड, इफ हाफ ऑफ द डिस्टेंस इज कवर्ड इन डबल द टाइम, फाइंड द रेशियो ऑफ द 2 स्पीड्स। मतलब आपसे बोला गया है कि अगर एक सर्टेन डिस्टेंस है, एक कवर्ड कर रही है सर्टेन स्पीड में, एक सर्टेन डिस्टेंस जो है कवर्ड की जा रही है एक सर्टेन स्पीड में, और उसका जो सेकेंड डिस्टेंस है, मतलब जो उसकी सेकेंड डिस्टेंस है, वो उसके हाफ हो गया डिस्टेंस भी, और उसका टाइम भी क्या हो गया, उसका मतलब आपको जो टाइम दे दिया गया है वो उसका डबल दिया गया है, जो उसका टाइम दिया गया है वो आपको डबल दिया गया है। तो आपको क्या फाइंड करना है, रेशियो फाइंड करना है किसका, उसकी स्पीड्स का। इसका मतलब ये हो गया आपका, यही वाली इक्वेशन बन गई कि D1 अपॉन D2 इज इक्वल्स टू S1 अपॉन S2 इंटू T1 अपॉन T2। आपने यहाँ से देखा कि आपसे बोला गया कि एक सर्टेन डिस्टेंस है जो कि सर्टेन स्पीड से हो रही है, तो उसका टाइम भी क्या हो जाएगा, एक सर्टेन हो जाएगा। फिर आपने देखा, आपसे बोला गया है कि जो फर्स्ट स्पीड है ना, जो फर्स्ट डिस्टेंस है उसका हाफ है सेकंड डिस्टेंस, तो आपने अगर यहाँ पर 2 रख लिया और आपको ये जो इसका हाफ करना है, तो आपको सेकंड डिस्टेंस 1 मिल गई। फिर आपको क्या करना है, स्पीड का रेशो फाइंड करना है, S1 अपॉन S2 क्या करना है, फाइंड करना है, इनटू आपको कहा गया है कि जो डिस्टेंस जो कवर्ड हो रही है उसमें जो टाइम जो हो रहा है वो क्या हो जा रहा है, डबल हो जा रहा है। मतलब अगर यहाँ पर 3 आवर्स लग रहे हैं, अगर आपने मान लिया यहाँ पर 3 आवर्स लग रहे हैं, तो यहाँ पर क्या लग जाएंगे, 6 आवर्स लगेंगे, इसका डबल हो रहा है। ठीक है, इसलिए हमने क्या करा, यहाँ पर हमने जब यहाँ पर 2 और 1 का रेशो माना, तो हमने यहाँ पे भी कर लिया कि मान लीजिए यहाँ पर 1 आवर लग रहे हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 आवर्स लगेंगे। ठीक है, फिर जब आपने S1 और S2 निकाला, तो आपको क्या मिल जाएगा, डायरेक्टली ये क्या आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा आपके पास और 1 इधर चला जाएगा, तो S1:S2 का रेशो क्या मिल जाएगा आपको, 4:1 मिल जाएगा, क्योंकि आप 2 जब 4 हो जाएगा और 1 की इंटू 1 से करेंगे तो ये हो जाएगा। तो आपको क्या मिल जाएगा, स्पीड का रेशो ये मिल जाएगा स्टूडेंट। तो यही आज का हमारा मतलब डील है कि हम लोग को क्या करना है, आज का जो क्वेश्चन है, जो पूरा सेशन जो है हमारा इसी पे बेस्ड होगा। तो इसी के कुछ क्वेश्चन हम लोग आगे करेंगे। तो मूव कर लेते हैं आगे। तो स्टूडेंट, ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपसे बोला गया है डबल द डिस्टेंस इज कवर्ड द ट्रिपल द टाइम, फाइंड द रेशियो ऑफ द स्पीड। ये सेम वही क्वेश्चन है जो अभी हमने प्रीवियस में किया, बस इसमें थोड़ा सा चेंज है कि डिस्टेंस जो डबल हो रही है और यहाँ पर टाइम जो है ट्रिपल हो रहा है। आपसे बोला गया कि एक डिस्टेंस है जो कि क्या हो रही है, उसकी डबल हो रही है सेकंड डिस्टेंस, और जो टाइम है वो एक टाइम का सेकंड टाइम जो हो रहा है वो क्या हो रहा है, ट्रिपल हो रहा है। आपको क्या करना है, उसकी स्पीड फाइंड करनी है, स्पीड का रेशो। तो आपने यहाँ पर भी वही केस रख लिया, D1 अपॉन D2 इंटू S1 इज इक्वल्स टू S1 अपॉन S2 इंटू T1 अपॉन T2। ठीक है, यहाँ पर आपको कहा गया है कि ये जो डिस्टेंस है वो क्या हो रही है, सेकंड केस में डबल हो रही है। तो अगर ये 1 हम रख रहे हैं, तो ये आपका क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगी, 2 हो जाएगी। ये आपकी 1 है तो ये आपकी क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी, क्योंकि ये क्या है, इसकी डबल हो रही है। ठीक, फिर आपने S1 और S2 को एज इट इज रखना है, क्योंकि हमें फाइंड करना है ये इसका रेशो। फिर हमें कहा गया कि जो टाइम है ना, वो क्या हो रहा है, ट्रिपल हो रहा है फर्स्ट वाले केस से। तो टाइम क्या हो गया, अगर ये 1 था तो सेकंड केस में क्या हो जाएगा, ट्रिपल हो रहा है।
फिर आपने क्या कर लिया, इधर से आपने S1 और S2 का रेशियो निकाल लिया, आप इसको इधर लेके जाएंगे तो S1/S2 इज इक्वल टू 3/2 मिल जाएगा। तो इससे आपसे क्या, आपको क्या मिल जाएगा, S1:S2 इज इक्वल टू 3:2 आपको क्या मिल जाएगा, इसका रेशियो मिल जाएगा स्टूडेंट। तो यही हमारी आज की कहानी है जिस पे हम लोग बात करने वाले हैं। चलिए मूव कर लेते हैं आगे क्वेश्चन पर। तो स्टूडेंट ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें आपसे कहा गया है कि Amit takes 20 minutes to drive from his home to office. How much Sumit takes to drive home from his home to office if his speed is twice that of Amit and the distance between Amit home and office is 25% less than the distance between Sumit's home and office. आपसे कहा गया है कि अमित जो है 20 मिनट लेता है कहाँ से, अपने होम से ऑफिस जाने के लिए। तो क्या पूछा गया है कि सुमित अपने होम से ऑफिस के लिए कितना टाइम लेगा, कितने टाइम में वो कवर्ड करेगा, जिस टाइम में 20 मिनट में वो क्या कर रहा है, अमित कन्वर्ट कर रहा है। अगर आपसे कहा गया है कि इफ हिज स्पीड इज ट्वाइस दैट ऑफ अमित, अमित की स्पीड से उसकी स्पीड क्या है, ट्वाइस है, एंड द डिस्टेंस बिटवीन अमित्स होम एंड ऑफिस इज लेस देन 20% लेस दैट द डिस्टेंस बिटवीन अमित्स होम। आपसे बोला गया है कि सुमित के होम से जो अमित के जो होम की डिस्टेंस है वो क्या है, 20% क्या है, लेस दी गई है। ठीक है, तो आप क्या कर लेंगे, यहाँ पे डाटा कर लेंगे, इसको पुट कर लेंगे, क्या हो गया, ये अमित, ठीक है, आपसे बोला गया ये सुमित है। ठीक है, यहाँ पर आपने डिस्टेंस रख ली, यहाँ पर आपका स्पीड हो गई और ये आपकी हो गई टाइम। जो डिस्टेंस आपको दी गई है कि अमित की जो डिस्टेंस है वो क्या है, 25% लेस है किससे, सुमित से। हम मान लें यहाँ पर 100% क्या है, 100 इसकी हो गई, तो इसकी क्या हो जाएगी 25, वो 100 में से आप माइनस कर लेंगे 25, तो ये हो जाएगा 75। ठीक है, 75 हो गई। फिर आपसे बोला गया जो स्पीड है ना, स्पीड जो है क्या है, आपसे बोला गया ट्वाइस है, स्पीड आपकी ट्वाइस है किसकी, अगर अमित की स्पीड से सुमित की स्पीड क्या है, ट्वाइस है, तो आपने क्या कर लिया, ये आपकी 1 हो गई स्पीड, तो इसकी क्या हो जाएगी 2। ठीक है, आपको टाइम दिया गया है कि ये 20 मिनट में कवर कर रहा है, तो आपसे पूछा गया है कि सुमित उस डिस्टेंस को कितने टाइम में कवर्ड कर लेगा, आपसे ये क्वेश्चन किया गया है। तो आपको डायरेक्ट क्या मिल गया, डाटा मिल गया। आपको क्या करना है, इस वाली सिचुएशन में स्टूडेंट पुट कर लेना है d1/d2 इंटू इज इक्वल्स टू S1/S2 इंटू T1/T2। जब आप इसमें पुट कर लेंगे तो आपने देखा आपको D1 और D2 क्या मिल गया, 75/100 मिल गया। ठीक है, इज इक्वल्स टू S1 और S2 क्या मिल गया, 1 और 2, 1:2 मिल गया, इंटू T1 और T2 आपको क्या दिया गया, T1 तो आपको दी गई 20 और आपको यहाँ से T2 क्या मिल जाएगा, आपको फाइंड करना है। आपको क्या करना है, T2 आपको यहाँ से फाइंड करना है। तो आपने क्या कर लिया, आपने इसको पहले कट कर लिया 25 से, ये आपका गया 3 बार, ये आपका गया 4 बार। तो आपको यहाँ से क्या मिल जाएगा स्टूडेंट कि 3:4 इज इक्वल्स टू 1/2 इंटू 20/T2। ठीक है, ये आपने 2 से कट कर लिया 10 बार। तो आपने क्या देखा कि T2 आपने इधर रख लिया। जब आपने T2 इधर रख लिया तो आपको क्या मिल जाएगा, ये आपका क्या चला जाएगा, ये इसके अपॉन में चला जाएगा और ये इसके इधर इसके पास इंटू हो जाएगा, तो आपको मिल जाएगा 40 अपॉन, ये इसके अपॉन में गया तो ये हो जाएगा 3। तो T2 इक्वल्स टू आपको क्या मिल जाएगा, 40/3 आपको मिल जाएगा स्टूडेंट। जब ये आपको 40/3 मिल गया तो इसका आंसर आपको क्या मिल जाएगा, जब आप इसको सॉल्व करेंगे मिक्स फ्रैक्शन में, तो हो जाएगा 13 1/3। आपको क्या फाइंड करनी थी, टाइम फाइंड करना था, तो आवर्स, मिनट, सॉरी यहाँ पर मिनट्स में दिया है ना, तो ये आपका हो जाएगा मिनट्स। कहने का मतलब ये हो गया स्टूडेंट कि आपको जब ये डिस्टेंस में आपको कुछ भी निकालना हो, इस वाले केस से आप स्पीड, डिस्टेंस और टाइम तीनों ही फाइंड कर सकते हैं अगर आपको डबल कंपैरिजन में भी दिया हो तो। ठीक है, जब आपने फाइंड कर लिया तो अगर आप इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिखेंगे तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। अगर आपको ऑप्शन में ये दिया हो गया हो कि अगर आपको कुछ मिनट पर कुछ सेकंड दिए गए तो आप इसको कन्वर्ट करके ऐसे लिख सकते हैं कि आपने क्या कर लिया, 30 मिनट तो आपके हो ही गए, तो आपने 1/3 को क्या कर लिया, सेकंड में कन्वर्ट, मिनट में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या कर लेंगे, 1/3 इंटू 60 आप कर लेंगे, तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा स्टूडेंट 20। तो ये आपका हो जाएगा 13 मिनट्स एंड 20 सेकेंड। आपको क्या आंसर मिल जाएगा, 13 मिनट एंड 20 सेकेंड आपको इसका, इस क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा स्टूडेंट। आई होप आपको
समझ में आया होगा और क्लियर भी होगा कि हमने इस क्वेश्चन में क्या कहा गया और हमें क्या डाटा दिया गया था। हमने पहले क्या करना है, सबसे पहले हमें यही करना होता है स्टूडेंट कि हमें जो क्वेश्चन में हमें डाटा दिया गया है हमें पहले उसको एक साइड में रखना है, उसके बाद हमसे पूछा क्या जा रहा है हमें ये देखना है। तो चलिए स्टूडेंट आगे मूव कर लेते हैं हम। तो आई होप स्टूडेंट आज का जो हमारा सेशन जो मैंने अभी तक आपको कराया वो आपको क्लियर हुआ होगा। अब मैं अगर आपको इसमें डिस्कस करने वाली हूँ, अभी तक हमने डिस्कस किया कि d1/d2 इज इक्वल्स टू S1/S2 इंटू T1/T2। ये हमने क्या किया स्टूडेंट, ये अभी तक हमने डिस्कस किया, हमने जो बात करी अभी तक इसी पर बात करी। बट अगर आपको कह दिया जाए इसी केस में इफ स्पीड इज कांस्टेंट, क्या दे दिया जाए स्टूडेंट कि अगर आपको दे दी गई है कि स्पीड क्या है आपकी कांस्टेंट आपको दे दी गई, तो आपको कैसे डील करना है। तो आपका क्या हो जाएगा d1/d2 इज इक्वल्स टू S/S, क्योंकि क्या है S जो स्पीड है वो तो आपकी कांस्टेंट है, इंटू T1/T2। तो S से S कट गया तो आपको क्या मिल जाएगा d1/d2 इज इक्वल्स टू T1/T2। तो जब ये हो जाएगा d1/d2 इज इक्वल्स टू T1/T2, तो ये क्या मिल जाएगा आपको स्टूडेंट, इसका रिलेशन मिल जाएगा। ठीक है, ये आपका क्या मिल जाएगा आपको d1/d2 इज इक्वल्स टू T1/T2 मिल जाएगा जब आपको क्या दी गई हो, स्पीड कांस्टेंट दी गई हो, स्पीड क्या हो एक व्यक्ति की क्या हो सेम दी गई हो। आपको ये याद रखना है कि स्पीड आपको सेम कब दी गई होगी, जब आपको या तो कांस्टेंट कब दी गई होगी, जब आपका सेम ऑब्जेक्ट होगा। क्या होगा, सेम ऑब्जेक्ट होगा। जब भी आपको क्वेश्चन में सेम ऑब्जेक्ट दिया हो, इसका मतलब एक ही पर्सन के बारे में बात की जा रही हो, तो आपकी स्पीड क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी। या तो आपको दिया होगा उस क्वेश्चन में कि स्पीड कांस्टेंट है, या तो आपको डायरेक्टली ऐसे लिख के दिया होगा। अगर आपको लिख के नहीं दिया गया है तो आपको देख लेना कि अगर ऑब्जेक्ट जो है सेम है तो आपकी क्या होगी, स्पीड भी कांस्टेंट हो जाएगी। तो चलिए इसी पर हम लोग आगे एक या दो क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर आगे अपना सेशन मूव करेंगे। तो स्टूडेंट जो कॉन्सेप्ट मैंने अभी आपको सिखाया वो उसी के बेस पे एक क्वेश्चन है। ये आपसे बोला गया ब्यूटी कवर्स 45 किलोमीटर इन 30 मिनट्स, इन हाउ मच टाइम ही कैन कवर 120 किलोमीटर। ठीक है, आपसे बोला गया है कि ब्यूटी कवर कर रहा है कितना, 45 किलोमीटर 30 मिनट में, तो वो कितना टाइम लेगा 120 किलोमीटर को कवर करने में। ठीक है, आपने यहाँ देखा आपको डिस्टेंस जो मिल गया, आपने डायरेक्ट रेशो में रख लिया। डिस्टेंस क्या मिल गया आपको, 45:120। यही तो मिला कि पहले 45 डिस्टेंस थी, अब 120 हो गई। तो जब आपने इसको 15 से, आपने डायरेक्टली इसको 15 से कट कर लिया, ये आपका जाएगा 3 टाइम्स, ये आपका जाएगा 8 टाइम्स। तो आपको क्या मिल जाएगा, रेशो आपको मिल जाएगा 3:8 का रेशो मिल जाएगा। आपको पता है कि अभी मैंने आपको ये बताया था कि d1:d2 क्या होता है, इज इक्वल्स टू T1:T2 होता है। इसका मतलब ये हो गया कि आपको क्या मिला है, ये डिस्टेंस का टाइम मिला है। तो जब डिस्टेंस का रेशो आपको मिल गया तो वो किसके बराबर है, T1:T2 के। तो आपको क्या फाइंड करना है, आपको टाइम ही तो फाइंड करना है कि कितना टाइम उसको मिल रहा है। तो इसका मतलब ये हो गया कि टाइम का रेशो भी क्या हो जाएगा, 3:8 हो जाएगा किसका, टाइम का रेशो भी। और इस 3 की वैल्यू आपको क्या दी गई है, 30 दी गई है। इस 3 की वैल्यू आपको 30 मिनट्स दी गई है। तो आपने देखा कि इस वाले 3 से यहाँ जाने के लिए आपको क्या करना पड़ा, ओनली 0 लगाना पड़ा किसमें, 3 में। या फिर आप इसको ये भी कह सकते हैं इंटू 10 से करनी पड़ी है। तो आपको पूछा गया है कि कितना टाइम, ये वाला जो होगा जो 120 किलोमीटर टाइम, उसको किलोमीटर फाइंड मतलब जाने में कितना टाइम लगेगा, इसका मतलब 8 कितना, इतना जाने में उसको कितना टाइम लगेगा। तो आप क्या कर लेंगे, इसमें भी क्या कर लेंगे, इंटू 10 से कर लेंगे। तो आपको क्या मिल जाएगा, 80 मिनट्स। तो आपको क्या मिल गया, 80 मिनट्स मिल गया। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, 1 hours 20 मिनट्स भी आप इसको लिख सकते हैं स्टूडेंट। तो ये आपका हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो आई होप आपको आज का जो कॉन्सेप्ट मैं समझाना चाह रही हूँ वो बिल्कुल क्लियर हो रहा हो, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट जो टाइम डिस्टेंस स्पीड में है, ये बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है जो मैं आपको आज समझा रही हूँ। तो स्टूडेंट चलिए आगे मूव कर लेते हैं। तो स्टूडेंट ये है हमारे आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन। इसमें बोला गया कि जो राम है ना, वो जो राम पर्सन है वो किसी 48 किलोमीटर को जो डिस्टेंस है उसको कवर करने में 2 hours 24 मिनट ले रहा है। ठीक है, और चमन लाल 3 hours 12 मिनट ले रहा है। कौन सी कितने मतलब इतने टाइम में वो सेम स्पीड से कितने डिस्टेंस को कवर करेगा, ये आपसे पूछा गया। इसमें क्या पूछा गया, डिस्टेंस पूछा गया। तो आप क्या कर लेंगे स्टूडेंट, आपने देखा कि आपको डिस्टेंस का रेशो आपको क्या चाहिए, फाइंड करना है। तो आपको पता है कि डिस्टेंस d1 इज इक्वल्स टू मतलब d1:d2 इज इक्वल्स टू क्या होता है, T1:T2 होता है। तो आपने यहाँ से देखा कि आपको टाइम दिया गया, तो आपने पहले क्या कर लिया, आपने टाइम का रेशो से फाइंड कर लिया। आपने क्या करा, टाइम का रेशो फाइंड कर दिया। अब हमें देखना है कि
2 hours 24 मिनट है। तो आप इस तरीके से तो नहीं लिख सकते रेशो में ना, तो आपने क्या करा, इसको कन्वर्ट कर लिया 24 मिनट को आवर्स में। 224/60 इस टू, इसको भी ऐसे कर लिया 312/60। ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो गया क्या, ये मिनट जो आपका ये आवर्स और मिनट में था, ये आपका क्या हो जाएगा, पूरा आवर्स में हो जाएगा। तो स्टूडेंट जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका जाएगा 12 से, ये आपका क्या 2 बार, ये आपका क्या 5 बार, फिर आपने भी इसको भी कट कर लिया, ये 1 बार और ये आपका 5 बार। तो आपका क्या हो गया 5 2 10, 10 + 2 12/5 इस टू, ये हो गया 5 3 15/1 16/5। तो आपको क्या मिल गया, ये मिल गया 5 से 5 आपका कट गया, तो आपको डायरेक्टली यहाँ पे आपने क्या कर लिया, इसको 4 से कट कर लिया, आपका 3 बार, ये आपका 4 बार। तो आपको जो टाइम का रेशो मिल गया ना, वो आपको मिल जाएगा 3:4 मिल गया। क्या मिल गया स्टूडेंट, 3:4 मिल गया। आपको कहा गया कि जो ये 3 है ना, जो 3 की डिस्टेंस जो आपको दी गई है 48 दी गई है, जो डिस्टेंस है ये 3 की वैल्यू आपको दी गई है 48। आपने देखा कि जब आपको 3 की डिस्टेंस जो है, ये 3 की वैल्यू आपको क्या दी गई है 48 दी गई है, 48 दी गई है, ठीक है। तो आपने देखा कि इसमें क्या मेथड लग रहा है, तो आप क्या कर लेंगे, 4 का आपको निकालना है। तो जब आपको 4 का निकालना होगा तो आप क्या कर लेंगे, 48/3 × 4। आप यही तो कर लेंगे। जब आपने इसको कट करा, ये आपका जाएगा 16 पर, 16 4 जा कितना होता है 64 किलोमीटर हो जाएगा, ठीक है। आपकी स्पीड निकल के आ गई। तो आप डायरेक्टली इसको, अगर आप यहाँ पर डायरेक्टली ये भी देख लें कि आपका 3 में कितना मल्टीप्लाई करेगी ये आ जाए, तो आपने देखा कि 3 में 16 मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 हो जाएगा, 48 हो जाएगा। तो आप लोग क्या कर लेंगे, डायरेक्टली इस 4 में मल्टीप्लाई कर लेंगे किससे, 6 से, तो आपको क्या मिल जाएगा 16 से, तो आपको डायरेक्टली क्या मिल जाएगा 64 किलोमीटर। तो आपकी जो डिस्टेंस होगी सेकंड वाली, वो क्या निकल के आ गई आपकी, यहाँ पर निकल के आ गई वाली डिस्टेंस 64 किलोमीटर। जो चमन उसी स्पीड से 3 घंटे 12 मिनट में जो डिस्टेंस कवर करेगा वो कितनी होगी, 64 किलोमीटर डिस्टेंस होगी वो, ठीक है स्टूडेंट। तो आज का हमारा सेशन आई होप आपको समझ में आया होगा और हेल्पफुल भी होगा और क्लियर भी हुआ होगा। अगर आपको आज का जो सेशन है पसंद आया हो तो प्लीज मेरी वीडियोस को लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा स्टूडेंट प्लीज। और हमारे जो आज का सेशन है, हम लोग आगे इसी तरीके के और सेशन लेकर के आएंगे स्टूडेंट। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।